65% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक किया जा रहा है। नई कोरोना पाबंदियां नाफिज। आज से मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद होंगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहेगा। छुट्टी किस दिन होगी सूबे तय करेंगे। इंडोर डाइनिंग भी बंद। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत। टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों को इजाजत होगी। दफातर में भी 50% अमला आएगा। पाबंदियों का इतलाक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में होगा। कराची और हैदराबाद में हालिया बंदिशें बरकरार हैं। नई पाबंदियां 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। हेल्थ सिस्टम बोझ तले। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। कोरोना बिफर गया। चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक। शरह 8.5% से तजावुज कर गई। एक दिन में 40 अमवात, 4,858 नए केस। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं वबा बहुत तेजी से फैल रही है। आवाम वैक्सीन लाजमी लगवाएं। वजीर आजम ने पहले भी कहा था सब कुछ बंद नहीं करना। बंदिशें लगने से आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है। लोगों की सेहत और रोजगार की हिफाजत करनी है। हम सुबह आए हुए थे यहाँ पे 9:30-10 बजे, उस वक्त से लेके अब तक हम वेट ही कर रहे हैं। लोग लाइन में एक दूसरे के साथ छिपे हुए हैं, कोई मास्क नहीं है। तो हमारा दिमाग दर्द हो गया कि ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा चला रही है। वैक्सीन लगवाने वाले अजियत में। कराची में लंबी लाइनें, बदतरीन रश। मराकज़ पर वबा के फैलाव का शदीद खतरा। एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी लाइनें। कई शहरी रात को ही सेंटरों के बाहर पहुंच गए। गुलशन मामार में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर अमला ना पहुंच सका। अवाम मुश्तइल। नॉर्थ कराची चिल्ड्रन अस्पताल में वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। वैक्सीनेशन से पहले भरे जाने वाले फॉर्म खत्म। शहरी सुबह से फॉर्म्स के मुंतजर। लियारी जनरल अस्पताल में अवाम का हजूम। SOPs क्या होते हैं अवाम भूल गए। मास्क तक ना पहने। MKM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। कंवर नवीद जमील कहते हैं ताजरों को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा ताजर मुतासर होता है। सिंध हुकूमत कोरोना की आड़ में कराची से दुश्मनी कर रही है। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन पर MKM अपने लाही अमल का ऐलान करेगी। छोटा सा तबका बहुत अमीर हो गया लेकिन मुल्क गरीब है। वजीर आजम का बगैर सूद कर्जों की फराहमी और गुर्बत के खात्मे तक प्रोग्राम का ऐलान। कहते हैं शहरों में ताकतवर लोगों से कब्जे ख़त्म करा रहे हैं। पानी की कमी जारी रही तो लाहौर में भी टैंकिया आ जाएगा। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए गुर्बत में कमी और आमदनी में इजाफे के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। मुल्क की आमदनी ना होने की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ता है और शराइत मानना पड़ती हैं। हुक्मरानों की करप्शन से मुल्क गरीब हो जाता है। अब हमें गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद गंदम दरामद करना पड़ती है। किसी के पांव पकड़ेंगे ना मुज़ाकरात होंगे। हर कोई पार्टी पॉलिसी का पाबंद है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग में हर एक को इजहार राय का मौका दिया जाता है। आइन और रसूलों पर पार्टी समझौता नहीं कर सकती। वोट को इज्जत की जदोजहद जारी रहेगी। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। भारत क्रिकेट बोर्ड या माफिया। जेंटलमैन गेम को दागदार करने का भारतीय प्लान फिर बेनकाब। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश स्पिनर मॉन्टी भी भारत का मकरू चेहरा सामने ले आए। वीडियो पैगाम में बताया कि भारतीय बोर्ड ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को KPL में खिलाड़ियों को ना भेजने का कहा। इंग्लिश बोर्ड ने कहा KPL में गए तो भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा। भारतीय बोर्ड की धमकियों के बाद मेरे लिए KPL खेलना मुश्किल हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं खेल में सियासत को लाकर भारत ने एक बार फिर मकरू चेहरा बेनकाब किया। चेयरमैन मुजफ्फराबाद टाइगर अरशद खान तनोली ने कहा कश्मीर प्रीमियर लीग पर भारत का रद्द-ए-अमल गैर मुनासिब है।
मोदी केपीएल से डरा हुआ है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मोदी अपनी जारहाना सोच अब क्रिकेट पर आयद करना चाहता है। मसला कश्मीर का हल यूएन की करारदादों से जुड़ा है। कश्मीर पर भारत ने हमेशा साजिशें ही की। भारत मकबूजा कश्मीर के हालात पर झूठ बोलता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों पर भारतीय दबाव की मसम्मत करते हैं। हिंदुस्तान को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक और जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 37 साला नाय गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गया। दहशतगर्दों के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में एक्शन। जंगुटाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान होगा पोलियो से पाक। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में 8 अगस्त तक मुहिम जारी रहेगी। इस्लामाबाद में 1,79,000 पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब और KP में भी लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शरपसंदों की फायरिंग से शहीद। DI खान में नामालूम अफराद की फायरिंग। एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली नज़ीर चौहान का स्पीकर पंजाब असम्बली के नाम खत सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने पढ़कर सुनाया। कहा शहजाद अकबर के साथ मेरी सुलह हो चुकी है। फयाजुल हसन चौहान ने कलीदी किरदार अदा किया। अस्पताल में जेरे इलाज हूँ, जल्द सेहतयाब होकर असम्बली में आऊँगा। नज़ीर चौहान का अपने मामले में भरपूर स्टैंड लेने पर परवेज़ इलाही का इजहार तशक्कुर। परवेज़ इलाही बोले हाउस और अरकान का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने देंगे। जिन अफसरों ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया हर सूरत मुहासबा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा बेहिस हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए फिर पेट्रोल पंप का सहारा लिया। 1 माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। पाकिस्तान मजीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब मोटरसाइकिल और मोबाइल भी एक्सपोर्ट करेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान। कहा मोबाइल फ़ोन की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल पर इन्हिसार कम, दीगर सेक्टर की तरफ जाना है। मुल्क में 30 लाख के करीब मोटरसाइकिलें फ़रोख्त हो रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा अगर हम अच्छा माहौल दें तो बैरूनी सरमायाकार भी आएंगे। 1100 अरब रुपए शुगर माफिया की जेब से निकाला, किसानों को दिया। इंतजामिया ने समंदर को मीठा करने का प्लान बना लिया। कराची में चीनी से लदा ट्रक समंदर से ना निकाला जा सका। तीसरे दिन भी ट्रॉलर समंदर में ही मौजूद। शहंशाह गजल मेहदी हसन के बेटे आसिफ मेहदी चल बसे। उम्र 55 बरस थी। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। कई अरसे से डायलिसिस हो रहा था। मॉनसून बादलों की लंबी बारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बरसात। मुतादिद इलाकों में फीडर ट्रिप, बिजली गुल। जनूबी पंजाब में भी आंधी के बाद बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला जंगुटाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन।
क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान के जिला जंगुचाई में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 1 अफसर और 1 सिपाही जख्मी हुआ है। ISPR की जानिब से मालूमात फराहम की गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ फायर रेडर्स और IED धमाकों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान के जिला जंगुचाई में कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। मार्केटें आज रात 8 बजे तक खुले रहेंगी। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। तफसील जानेंगे रिजवान अहमद गिलजई से। बदकिस्मती से जो हमने इजाज़त दी थी इंडोर डाइनिंग की, और हमने कहा था कि ये वैक्सीनेशन सिर्फ जिनकी हुई भी है उसका बिल्कुल भी इतलाक, बहुत ज़्यादा उसकी कमज़ोर कंप्लायंस हो रही थी, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत कमज़ोर था। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सरबराह NCOC ने अहम ऐलानात कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाज़त थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक किया जा रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। कौन से 2 दिन होंगे ये सूबे के पास हम इख्तियार छोड़ेंगे कि वो फैसला करें कि कौन से 2 दिन ये करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 के इजलास में सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वबा के फैलाव में तेज़ी के पेश नज़र मंगल से पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया है। बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो शहर हैं जहाँ पर इनका इतलाक होगा में पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जो हैं, ये 4 हमारे शहर हैं। असद उमर ने मजीद कहा, कोरोना की चौथी लहर खतरनाक है, शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी इतनी ही पाबंदियाँ नरम होती जाएंगी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची समेत सूबे भर में लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे रोज भी सख्ती देखने में आई। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस SHOs को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। मज़ीद जानेंगे आफ्ताब खान से। सूबा सिंध में लॉकडाउन का तीसरा रोज, तमाम तजारती मराकज़, तालीमी इदारे, खेल और तफरीही मुकामात मुकम्मल बंद हैं। सेहत और ज़रूरी सर्विसेज फराम करने वाले इदारों के सिवा दफातर भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर, किरियाना, बेकरीज, डेयरी शॉप्स, सब्जियों, फल, गोश्त की दुकानें खुली हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की जा रही है। लाइसेंस दिखाओ, अब उनके पास एक नया मौका आ गया कि भाई वैक्सीनेशन स्लिप दिखाओ। अब वो जिसके पास नहीं है बस वो बेचारा खड़ा है 2-2 घंटे। पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही है और रोक रही है भाई, मास्क के बगैर जो है ना रोक रही है पब्लिक को। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत सिंध हुकूमत ने SHOs को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस इंस्पेक्टर दुकानों, सनतों, दफातर में पुलिस कार्रवाई कर सकेगा। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक तमाम निजी दफातर, इदारों और सनतों के मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने पर ही काम की इजाजत होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबार या इदारे को 1 माह के लिए सील कर दिया जाएगा। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।